हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सबको ही पता है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है एजुकेशन में इस थ्योरी का, क्या बेनिफिट है, पियाजे ने क्या बोला कि एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पियाजे एम्फसाइज्ड अ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड चलता चला आ रहा है हमारी सोसाइटी में कि टीचर क्या कर रही है, अगर टीचर को एक लेसन प्रिपेयर करना है तो रिसर्च भी टीचर कर रही है, चार्ट पेपर भी टीचर बना रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी टीचर बना रही है और क्वेश्चन आंसर्स भी टीचर ढूंढ रही है, सारा प्रीवियस वर्क भी टीचर कर रही है और बच्चे को क्या मिल रहा है, बच्चे को बस पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है। तो ये वाला काम अब नहीं चलेगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी। ज़्यादा से ज़्यादा काम बच्चा करेगा और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक्टिविटी सेंटर्ड होगी, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का चांस देना है। ही टॉक्ड अबाउट एक्टिव डिस्कवरी लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल। इस क्या बोला पियाजे ने बोला कि एक्टिव डिस्कवरी लर्निंग करानी है और ऐसा ही एक इन्वायरमेंट बनाना है कि बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को खुद डिस्कवर करे और अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको खुद सॉल्व करे। जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम एक बड़ा सा वुड का पीस पानी में फेंक देंगे तो वो क्या होगा, वो फ्लोट होगा। लेकिन अगर मैं बच्चे के दिमाग से सोचूं तो बच्चा कहेगा अरे ये तो इतना बड़ा है, ये फ्लोट थोड़ी होगा, ये तो डूब जाएगा। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लास में पढ़ाने के लिए घुसी हूँ तो मैंने क्या करा, मैंने पहले क्यूरियोसिटी अराइज करी बच्चे की कि अच्छा ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है इसको समझना मेरे लिए। और हो सकता है कि अगर मैं इस तरह से क्यूरियोसिटी डेवलप करूं तो बच्चा क्या करे, बच्चा कोई एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करे। ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए चिल्ड्रंस को, यानी कि बच्चों को स्कूल में सबसे पहले एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जितना मर्जी चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी वो खुद ही ढूंढे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि टीचर आई, टीचर ने एक लेसन पढ़ाया और बोल दिया कि भाई ये लेसन है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है और आपको इसको कॉपी में उतारना है। तो ऐसा नहीं करना है। एक्टिविटी सेंटर्ड आप कैसे बना सकते हो क्वेश्चन आंसर्स अगर आप क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हो क्लास में, ऑब्वियसली आपने एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, उसके बाद आपने क्या करा, क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, या फिर आपने बैक आंसर के क्वेश्चन करे, आपने बच्चे को 5-10 मिनट दे दिए कि आप ढूंढ लो, आप अपनी बुक में से ढूंढ लो या फिर आप ग्रुप बना के ढूंढ लो या फिर आप अपने दिमाग से कोई भी एक आंसर बना लो और उसको अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लो या फिर लिख लो। ऐसे भी हम कर सकते हैं। या फिर हम बच्चे के थॉट प्रोसेस को गाइड कर सकते हैं कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लाओ तो ये आप ठीक तरीके से ये वाला आंसर बोलोगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का बिल्कुल ही सही आंसर आएगा या फिर हर बच्चे को बिल्कुल ठीक समझ में आया होगा। इंस्ट्रक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज मच एज पॉसिबल। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है। पढ़ाते टाइम में कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखूँगी, सबसे पहले मैं अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाऊँगी। ठीक है, क्यूरियोसिटी अराइज करूँगी। जब मैंने अटेंशन ग्रैब कर लिया है बच्चे का तो सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, चाहे वो क्लास का सबसे डल बच्चा हो या फिर क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो। मुझे एग्ज़ाम्पल्स इस तरह से देने हैं कि सारे बच्चों को समझ आए। ईज़ी से ईज़ी जब मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी तो मैं ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर कर लूँगी, यानी कि मैं उनको एड्रेस कर लूँगी। Children should have opportunities to communicate with one another, to argue and to debate issues. बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि तुम आपस में बातें कर सकते हो, आपस में आर्ग्यू कर सकते हो और आपस में डिबेट कर सकते हो। आप सोचोगे अगर ऐसा होगा तो क्लास में तो बहुत केओस हो जाएगा, बच्चा तो शोर मचाने लगेगा। नहीं, आप उन डिस्कशंस को गाइड कर सकते हो, आप उन डिस्कशंस को कंट्रोल कर सकते हो, उन डिस्कशंस को सही डायरेक्शन दिखा सकते हो। ये वाला काम टीचर का होता है, जो कि आप अगले पॉइंट में देखोगे।
Piaget shows teachers as facilitator of knowledge. They are there to guide and simulate students, allow children to make mistakes and learn from them. यानी कि टीचर फैसिलिटेटर है नॉलेज का, ना कि टीचर सारी नॉलेज देगा। बच्चा काम करेगा, टीचर उस नॉलेज को फैसिलिटेट करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा बच्चे को उस नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए। टीचर क्या करेगा, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देगा और गलती करने की उसको अपॉर्चुनिटी देगा और उन्हीं गलतियों से सीखने की भी अपॉर्चुनिटी देगा। आज की डेट में अगर हम किसी भी क्लास में जाएं या फिर आप एज अ टीचर किसी भी स्कूल में जाओगे तो आपसे यही अप्रोच फॉलो करने को कहा जाएगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच फॉलो करने को कहा जाएगा, ना कि लेक्चर मेथड फॉलो करने को कहा जाएगा। तो इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। Till then, bye bye.